हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये हमारा पार्ट 11 होने वाला है, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में, ईएमएफ के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। सर इतने सारे टॉपिक है कि वीडियो में? हाँ भाई, छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है ना। थोड़ी फील वाले टॉपिक है, अच्छी तरह फील लेके समझेंगे इनको, ठीक है। एक ही वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर इससे जो अगला पार्ट आएगा 12th पार्ट, उसमें हम किरचॉफ्स के लॉ शुरू कर देंगे, क्योंकि किरचॉफ के लॉ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं रजिस्टर और सेल्स के कंबाइन। सेल्स के बारे में भी पढ़ना है हम, ठीक है ना। सेल्स को पैरेलल में कैसे लगाते हैं, सेल्स को सीरीज में कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे आगे, ठीक है ना, जब किरचॉफ्स के लॉ पढ़ेंगे। ठीक, जब हम किरचॉफ्स के लॉ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे वो सारी चीज़ें भी, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, पिछले पार्ट में, पार्ट 10th में मैंने आपको रेजिस्टेंस पे टाइप के क्वेश्चन जितने बनते हैं, सिमेट्री रूल्स पढ़ाए थे पिछले पार्ट में मैंने आपको, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके आए होंगे, पिछला पार्ट देख के आए होंगे, ठीक है ना। पिछला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पिछला पार्ट, ठीक है ना। उसमें बहुत तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं पिछले पार्ट में, तो वो भी देख लेना, ठीक है। इस पार्ट में हमारा मेन मकसद रहेगा इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो भाई, रेजिस्टेंस पे और इस चैप्टर के इतने न्यूमेरिकल लगाओ, इतने न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक है ना, कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल ना रहे जो तो फिर लगाया ना, ठीक है। तो मतलब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाओ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, कहने का साफ सीधा मतलब ये, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सारे क्या, सेल, ठीक है ना। सबसे पहले हम सेल की चर्चा करेंगे, सेल क्या होता है, सेल, ठीक है। चल जा भाई, मार कर क्या हो गया, तुम्हारी क्लास में आके रुकने लग जाता है, पता नहीं क्या बात हो जाती है इसको, ठीक है। आगे पीछे बहुत बढ़िया चलता है, मार कर को पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। अरे भाई चल जा, बस इस पार्ट में चल जा, फिर नवा चेंज कर लूँगा तेरे को ठीक है ना। पिछले पार्ट में मैं चेंज करना भूल गया, ठीक है ना। पिछले पार्ट में भी मैं चेंज करना भूल गया इसको, ठीक है ना। आज मैं तो याद भूल जाता हूँ यार मैं, ठीक है ना। तो मुझे याद नहीं दिलाते, ठीक है। तो देखो अभी सेल देख लो, बस इतना सेल, ठीक है ना। अभी सेल लिखा और कुछ नहीं लिखा मैंने, दिख ही नहीं रहा है, तो सेल, ठीक है ना। तो देखो भाई सेल के बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है ना। सर ये बोर्ड कैसे चेंज हो गया एकदम से देखो अभी बोर्ड मैंने पलट दिया, ठीक है ना। इसकी दूसरी तरफ ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अब चौक से लिखूंगा, ठीक है ना। मार्कर खत्म हो गया है, ठीक है ना। जरा पर वीडियो तो बनानी थी भाई, देखो, ठीक है ना। जहाँ चाहा वहाँ रहा, ठीक है ना। इसको पलटा, चौक पड़ा था, चौक मिल गया कहीं से, ठीक है ना। तो फिर अब इससे करेंगे, वीडियो बनाने जरूरी है यार, चाहे जैसे मर्जी हो, तुम्हारे तक कंटेंट पहुँचाना है, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, तगड़ा कंटेंट, लेवल का कंटेंट तुम तक पहुँचना चाहिए, जैसे चाहे वो जैसे मर्जी पहुँचे, ठीक है ना। तुम्हें दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। कंटेंट तुम्हारे तक पहुँच के रहेगा, ठीक है ना। चलो बट देखो फील वैसी आई, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक बोर्ड है, चाहे अगली वीडियो से दोबारा से व्हाइट बोर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट कर लेना, वैसे तो बढ़िया दिख रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सेल क्या होता है बेसिकली, सर ऐसी सी होती है सेल। एक पॉजिटिव टर्मिनल हमने देखा बैटरी पे लगाते हैं जब, इसमें एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी में ऐसे देखते हो ना सेल। यस सर। क्या काम होता है सेल का? पहला काम लिखो इसका, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है सर्किट को, किसको? सर्किट को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। सेल क्या करती है? सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। जितने भी सर्किट में एलिमेंट्स लगे हैं उनको क्या देगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी, ठीक है ना। मेन काम तो उसका करंट को फ्लो कराना है, करंट को फ्लो, क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, ठीक है ना, वो काम है इसका, ठीक है। सेकेंड बात लिखो जो बच्चों के मिसकंसेप्शन होती है, लिखो सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज। सेल कोई चार्ज नहीं बनाती, बच्चों की बहुत ज़्यादा यही मिसकंसेप्शन बहुत होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि सेल है भाई चार्ज बनाएगी, ये चार्ज देगी हमारे उसको, ना सेल चार्ज नहीं बनाएगी। चार्ज पहले से है सर्किट में, उसको घुमाने का काम करेगी जिस वजह से करंट बनेगा। करंट का मतलब क्या? फ्लो, ठीक है ना। तो वो करेगी सेल, कोई दिक्कत। और कैसे चलाएगी, कैसे चलाएगी सेल इलेक्ट्रॉनों को? किसकी मदद से चलाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चलाएगी। तो लिखो सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बनाती है सेल? पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है, ठीक है ना। विच फोर्सेस चार्ज, विच फोर्सेस इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो मर्जी लिखो, ठीक है ना, टू मूव इन द सर्किट, टू मूव इन द सर्किट, ठीक है ना। सेल का काम क्या है बेटे? चार्ज नहीं बनाती सेल, सेल चार्ज नहीं बनाती है, देख लिखा हुआ है, सेल चार्ज नहीं बनाएगी।
सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी दोनों एंड पे, इस तरफ कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस तरफ कुछ और होगा, जिस वजह से करंट जो है अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। आई मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से नेगेटिव से ऐसे जाएंगे और पॉजिटिव में जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, समझ लो बात को, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ जाएंगे, फ्लो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता रहता है, जिस वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, पहली वीडियो करंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो ये है सेल का काम, ये है सेल का काम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सेल के थोड़ा अंदर चलते हैं, ये तो बाहर बाहर से लुक होगी सेल की, अब सेल अंदर से कैसे दिखता है वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो अंदर से थोड़ी इसकी लुक देखते हैं सेल की। ठीक है ना, अब अंदर से थोड़ी सी लुक देखते हैं इसकी कैसे होता है, ठीक है ना, अंदर से। तो देखो अंदर की केमिस्ट्री इसकी देखते हैं। तो देखो इसको जो सेल होता है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर पाता है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपने अगर एक बच्चे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली होगी तो उनको ज़्यादा बढ़िया ये समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर है ना केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो उसमें भी ये बातें की जाती हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है इसमें कि सेल के अंदर क्या होता है, ऐसे एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान लो सेल ही आपकी, ठीक है, सेल है मान लो, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो करंट आयंस को फ्लो करने देगा, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इसके अंदर, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रॉन डिप करा रखे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डिप करा के रखे होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डिप करा के रखे होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में, कोई दिक्कत नहीं। सर अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगाते हैं, वो रजिस्टर जरूरी है करंट के फ्लो के लिए, ठीक है ना, V=IR। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा है, ऐसे तो वायर का अपना रजिस्टेंस होता है पर रजिस्टर लगाना जरूरी है, ठीक। अब सुनना बात को, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में टूटता है, सुनना बात को, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटता है और वो आयंस यहाँ जाके जमा होने लग जाते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। मतलब होता क्या बेसिकली, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है ना। एक जगह यहाँ देखो इसके बीच में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, मतलब उसको जैसे ही तुम उस पर पानी डालोगे अपने आयंस में टूटेगा, ठीक है ना, आयंस में टूटेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ठीक है ना, जैसे मर्जी टूटेगा। तो वो आयंस ऐसे यहाँ से पॉजिटिव आयन आ रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, मान लो ये एन की रोड है, सोडियम की रोड है, तो यहाँ से सोडियम के आयंस अगर लिक्विड में आना चाहेंगे ना पॉजिटिव बनके, तो उनको इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ के आना पड़ेगा। क्यों आ रहे हैं सर, उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, बात कर समझ रहे हो बात को, टेंडेंसी होती है। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है ना। मेरा काम है आपको इसके अंदर जो फिजिक्स छुपी है वो सिखाना है, ठीक है। अब सुनना बात को, एक तरफ इसके क्या है पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालो, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बात को, इसको हम बोलेंगे एनोड, क्या बोलेंगे, अंदर इलेक्ट्रोड है, इसको हम नेगेटिव वाले को एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड। ये तो सर उल्टा नहीं होगा काम, बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब आप बात करोगे तो एनोड ये कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जब आप बात करते हो तो उसमें ये एनोड बन जाता है कैथोड। वो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बेस होता है, ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, ठीक है ना। वो केमिस्ट्री की बात है, वो किसकी बात है, केमिस्ट्री की बात है, ठीक है ना, वो इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करती है, ये केमिकल एनर्जी को, ध्यान से सुनना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है बेटे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसके अंदर कोई केमिकल भरा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा है, वो आयंस में टूटेगा, वो आयंस में टूटेगा तो यहाँ से आयंस निकलेंगे, टेंडेंसी है बीच में आने की, ठीक है ना, टेंडेंसी बीच में आएंगे वो आयंस, तो आयंस बीच में नेगेटिव चार्ज बन गया और यहाँ पे आयंस जमा, मतलब बेसिकली ऐसा समझो कि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, सुना बात, यहाँ तो लूज करके आ रहे हैं, सुना बात, यहाँ लूज करके आ रहे हैं, ठीक है, इस जगह पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेंगे, सुनना बात, यहाँ पे जो SO नेगेटिव था ना वो यहाँ से इस पे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ मान लो। अब इसमें अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, सुनना बात नहीं, SO रहने दो, ठीक है ना, ज़्यादा अब SO रहने दो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे समझो, सुनो बात को, इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एक जगह, इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रोड पे एक जगह पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अरे ठीक है, समझिए बात को, क्यों नेगेटिव चार्ज आया सर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटा, आयंस में टूटेगा तो एक जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आयंस टूट के पानी में आ जाएंगे, एक जगह आयंस जमा होने लगेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन से, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। समझिए बात को, इतना समझिए, ठीक है ना। देखो इसकी ना डिटेलिंग क्यों आता है चार्ज वगैरह, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है,
ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर भी मैं आपको चलो बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। देखो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, इसी को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले बच्चे बहुत कुछ हो रहे हैं इस टाइम पे, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। देखो वैसे तो ये बातें केमिस्ट्री में बताते हैं, ठीक है, वैसे मैं चलो बता देता हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा बातें, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोलाइट ये कैथोड हो गया। अब सुनना बात को, अब सुनना बात को, एक जगह है नेगेटिव पोटेंशियल, एक जगह है पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ नेगेटिव वी, इसको मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस एक मेंटेन हो गया बेसिकली दोनों तरफ। सुनना बात, समझ लो, डिफरेंस या पोटेंशियल में यहाँ कुछ और पोटेंशियल है, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले इसके अंदर देखो या बाहर ही देखो, चलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था। जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा वहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ कम है। ड्राई जोन है ना, हर चीज़ को अपने न्यूट्रल स्टेट में जाना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करने लगे और इसमें आके जमाने लग गए। तो ये तो बात होगी सर्किट के बाहर की। सर्किट के बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। करंट इसके अपोजिट चला देते हैं, फिर हम करंट कहाँ जाएगा, करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करता हूँ इसके अंदर, बैटरी के अंदर, ये जो बैटरी है ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर क्या होगा, ध्यान सुनना। बैटरी के अंदर क्या होगा कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है बैटरी के अंदर, सुनना बात को बहुत ध्यान से, सुनना बात को, ठीक है, सुनना बात को। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, बाहर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर, ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है सर कि बैटरी के अंदर यहाँ जा रहा है, सुनना बात को, बैटरी के अंदर यहाँ जा रहा है और बैटरी के बाहर ऐसे जा रहा है, सुनना बात को, ठीक है। तो होता क्या बेसिकली, यहाँ लिखो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिस वजह से सारी चीज़ें। एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्सोथर्मिक मतलब जब ये होता है ना सारा के, तो इसमें एक रिएक्शन होता है जिस वजह से, सुनना बात, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो इसे रिडक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है ना, हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी का बाहर आना। अब ये एनर्जी जब बाहर आएगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन इनसे एनर्जी गेन करेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अपोज करने लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन बाहर देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अरे देखो ना ऐसे जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर मैं बात करूँ ऐसे जा रहा है, क्यों बाहर ऐसे जा पा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं बैटरी के अंदर की बात करूँ, बैटरी का मैकेनिज्म कैसा है, बैटरी का मैकेनिज्म कैसे है, बैटरी का मैकेनिज्म कैसा है, बैटरी का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है कि बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर ये अगर मान लो नेगेटिव टर्मिनल है, ये अगर मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बैटरी का, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। क्यों क्यों जा रहा है सर, क्योंकि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, सुना बात, पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब अगर आपने चार्ज रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, अरे सुना बात को, अब आप बच्चे डाउट पूछते हैं, बहुत ज़्यादा, सुना बात को, बच्चे डाउट बहुत होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी, यहाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी, और जो इलेक्ट्रॉन है सर हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे जाता है, पॉजिटिव में जाता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है ना, है ना, है ना, ये भी बात है ना। तो अगर मैं इसको Fe मान लूँ, तो ये तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेगा, पर ये तो बात गलत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा है। अगर मैंने अंदर, जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने देखा अंदर ऐसे जा रहा है, बाहर ऐसे जा रहा है, अंदर ऐसे जा रहा है, बाहर ऐसे जा रहा है। देखो बाहर का तो समझ में आता है, चलो बाहर का तो समझ में आता है कि चलो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रॉन बाहर अपोजिट दिशा में जा रहा है, बाहर का तो कोई टेंशन नहीं। अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्यों ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो असल में पता है क्या है, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ नहीं घुमा रही, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे नहीं लेके आ रही, वो तो पॉजिटिव लगाती है, लगाती भी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में तो पॉजिटिव फोर्स लगती है ऐसे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पहले चैप्टर की बात है, ठीक है। ये दे रही है ये चीज़, एक्सोथर्मिक जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना इसके अंदर, इसके अंदर जो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पकड़ा रहा है, ले इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले और तू पॉजिटिव से नेगेटिव जा, समझे बात को। ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है कि भाई तू पॉजिटिव से नेगेटिव जा, अंदर 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 की बातें। बाहर तो ठीक चल रहा है, बाहर तो ऐसे जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बाहर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर ऐसे ही जा रहा है, बाहर ऐसे ही जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगा रही है अंदर, मतलब लगा भी रही है थोड़ी बहुत ही, पर उससे ज़्यादा फोर्स किसको मिल रही है, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडक्शन हो रही है ना, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अंदर से फोर्स मिल रही है, जिस वजह से ऐसे जा रहा है, समझे बात को। अरे समझे बात को, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने क्या करा है, एक केमिकल सेल देखा,
हमने देखा सेल के अंदर क्या है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर देखा हमने सर एक इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के अंदर, उसमें सर्किट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये बैटरी है बेसिकली, यहाँ तक ये पूरी चीज़ हमारी बैटरी है, ऐसे हम टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं अपनी बैटरी। अरे ये यही चीज़ तो है, यही तो है बैटरी, ये देखो बस इसके अंदर ये भरा हुआ इलेक्ट्रोड, यही तो लिखा होता है आपने किसकी बैटरी, ड्यूलेक्स की बैटरी, जो भी बैटरी है ठीक है, यही तो बैटरी है आपकी, ठीक है। होता क्या इसके अंदर एक जगह पूरा नेगेटिव चार्ज भरा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयंस में टूटता है, जिस वजह से इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेस में तभी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करना, जब तार से जोड़ दोगे ना आप इसको, जब इसको आप तार से जोड़ दोगे तो तार क्या है, कंडक्टर है, तार कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन को पास मिल गया जाने का, न्यूट्रलाइज होने का, तो इलेक्ट्रॉन अपने हायर कंसंट्रेशन कहाँ जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन पे जाएंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, इसमें भरने लग गए, ठीक है, तो यहाँ करंट बन गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट बन गया, तो बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, अंदर हमने जब देखा खोज के तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फोर्स देखें तो वो तो ऐसे लगनी चाहिए, इस तरफ लगनी चाहिए, लेकिन लग क्यों नहीं, लग इसीलिए नहीं रही क्योंकि ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, स्लो कर लेना तो, ठीक है। हम जो 2x पे देख रहे हैं उनका तो ऐसी तैसी होगी, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना अंदर, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। केमिकल एनर्जी है ना जो अंदर जो रिडॉक्स हो रहा है वो इसको एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बनी रही है, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, समझे बात को। तो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तभी तो देखो एक तरह से लूप बन रहा है, एक तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर अंदर है देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो लूप बन रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, लूप बन रहा है, ठीक है। बहुत गन पड़ेगा इस डायग्राम में, कोई बात नहीं, समझे बात है, समझ लो। तो देखो ये होगी सेल की बात, ठीक है, क्लियर है बात। सेल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की केमिस्ट्री समझ आ गई। अब थोड़ा बहुत ईएमएफ पे बातें कर लेते हैं, ईएमएफ क्या चीज़ है, ठीक है ना। ईएमएफ भी आता है बहुत ज़्यादा, ईएमएफ, ठीक है ना। ईएमएफ क्या चीज़ है सर, तो इसकी फुल फॉर्म है भाई इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, मोटिव नहीं मोटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स है, ठीक है ना। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट भी वोल्ट ही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वही इसकी भी यूनिट है, ठीक। अब सुनना बात को, देखो इसको फोर्स नाम दिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। फोर है ये एक तरह से वोल्टेज, लेकिन इसको फोर्स का नाम दे रखा है, ठीक है, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री में मान्यताएं थी, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको फोर्स का ही नाम दे रखा है, कन्वेंशनल नेम है, ठीक है, इसमें तो कोई हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या सर, ये कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, या मैं कहूँ जब ओपन सर्किट है, जब ओपन सर्किट है, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोडों के बीच का, वही क्या है, वही क्या है, वही ईएमएफ है, उसी को हम ईएमएफ बोल देते हैं। क्यों सर अलग नाम क्यों देना पड़ा इसको, इसको अलग नाम क्यों देना पड़ा है ना भाई, ये सोचने में आता है सर इसको अलग सा नाम क्यों दिया हमने, ऐसी क्या बात होगी सर इसको अलग नाम देना पड़ा। देखो भाई होता क्या है, होता क्या है, ये अलग चीज़ है और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम नॉर्मल टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं वो अलग चीज़ है। होता क्या है, मेरी सुना बात कि जब आप दुकान से बैटरी लेके आए ना, नवीन वाली बैटरी, ये देखो ये बैटरी आ गई सर जी दुकान से, बड़ी महंगी सर, आजकल तो 10 रुपये की होगी ना बैटरी, हाँ 10 रुपये की देते हैं सर पूरी MRP पे दुकान वाले, मैं कहता हूँ 8 की मिलती थी पहले अब 10 की होगी, ठीक। इस पर मान लो कुछ रेटिंग लिखी है, मान लो ये आप ले आए 5 वोल्ट की बैटरी ले आए, 5 वोल्ट, इस पर 5 वोल्ट लिखा है, इस बैटरी में क्या लिखा है 5 वोल्ट। अब आप लेके आए इसको, ठीक है ना, आप लेके आए, आपने इसके अक्रॉस एक लगा दिया क्या, वोल्ट मीटर लगाया, क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगाया, और इसकी रीडिंग चेक करिए आपने, इसकी रीडिंग चेक करिए कितनी है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 5 वोल्ट ही आएगी, बिल्कुल सही 5 वोल्ट ही आएगी। तो आपने कहा भी ठीक है, मेरे को दुकानदार ने लूटा नहीं, बिल्कुल सही बैटरी दी मुझे। तो ये जो रीडिंग आपको इसकी मिली ना, यही इसका ईएमएफ है। जब आपने कोई करंट इससे फ्लो नहीं करवाया और तब आपको जब ये रीडिंग मिली, यही इसका ईएमएफ है, ठीक है, ठीक है सर। अब आपने क्या करा, इस बैटरी को उठाया, आप लाए क्यों थे, कहीं लगाने के लिए बैटरी को लाए थे आपने, मान लो बल्ब जगाने के लिए बैटरी लाए, ठीक है। तो आपने उठा के इस बैटरी को, ये बैटरी थी 5 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है,
आपने लगा के इसको सर्किट में लगा दिया और सर्किट में एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक सर्किट में एक बल्ब लगा दिया, बल्ब ग्लो करने लग गया, बिल्कुल बढ़िया सा ग्लो करने लग गया, ग्लो मिल गया इस बल्ब को। अब आपने कहा कि चलो मैं अब देखता हूँ, क्या देखता हूँ, देखो आपने फिर ना एक एमीटर लगाया, सुना बात, आपने एक एमीटर लगाया यहाँ पे, आपने एक एमीटर लगाया और करंट को मेजर किया, ठीक है, एमीटर लगा के करंट को मेजर किया, ठीक है, और आपको इस बल्ब की रेजिस्टेंस पता थी कितनी है, सुनना बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। आपने एमीटर लगा के करंट को मेजर किया, मान लो करंट आया एमीटर से, आई आया यहाँ पे, आई आ गया, मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट मान लो फ्लो कर रहा है, वैसे तो 1 एम्पियर बहुत कम है, चलो बहुत ज़्यादा है, ठीक है तो कर ही जाए। तो मान लो आई आया 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर आया मान लो भाई, बहुत ज़्यादा ही है, कम तो नहीं है, 1 एम्पियर का करंट बहुत होता है भाई। तो आई आया 1 एम्पियर, ठीक है ना, आपने एमीटर लगा के इसे मेजर कर लिया, मतलब करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में 1 एम्पियर, और आपको रेजिस्टेंस पता थी बल्ब की कितनी है, रेजिस्टेंस थी 4 ओम, ठीक है ना, रेजिस्टेंस आपको बल्ब की पता थी 4 ओम है, करंट आ रहा है 1 एम्पियर, करंट आ रहा है कितना 1 एम्पियर। अब आपने क्या करा, आपने कहा मैं चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ बैटरी का, ऐसे क्यों, क्योंकि मुझे पता है ओम से लो, डेल्टा V इक्वल टू आई आर, अगर सारी फिजिकल कंडीशन नॉर्मल है, सारी नॉर्मल है फिजिकल कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर टू हम रेज नहीं करवा रहे, सारी फिजिकल कंडीशन नॉर्मल, तो आपने कहा उस केस में डेल्टा V इक्वल टू आई आर, तो मैंने डेल्टा V मेजर किया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, आई कितना है 1 × 4, ये तो सर 4 वोल्ट आ रहा है, ये तो सर 4 वोल्ट आ रहा है। इस केस में तो हमने देखा था कि हम जब बैटरी लाए थे, नवी बैटरी लगाई हमने यहाँ ला के, करंट 1 एम्पियर का मेरे रेजिस्टेंस की 4 है, तो ये तो 4 एम्पियर आ रहा है, सॉरी 4 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जब हमने बिना उसके कनेक्ट करके देखा तब ये तो 5 वोल्ट आ रहा है, तो मतलब हमें लूट लिया दुकानदार ने, भाई नहीं उसने तुम्हें नहीं लूटा, ठीक है ना, तुम्हें फिजिक्स ने लूट लिया ठीक है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, 11 में कहा था, हमें तो फिजिक्स ने लूट दिया। अब सुनो फिजिक्स है इसके पीछे बहुत तगड़े, क्या फिजिक्स है कि जब तुम किसी बैटरी को सर्किट में लगाते हो ना और उससे करंट फ्लो करने लग जाता है सर्किट में, तब उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तब उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना क्रॉस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये जो चीज़ आई ना, ये ईएमएफ नहीं है, ये टर्मिनल वोल्टेज है इस बैटरी की। जब आपने इसको टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये इसकी टर्मिनल वोल्टेज है, और जब आपने इसको किसी करंट, कोई करंट नहीं से इसको ऐसे रखा हुआ, नवी बैटरी को लाके ऐसे रख दिया, तब जब आप मेजर करोगे तो इसकी रीडिंग 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही देगा, ना इससे कम देगा ना इससे ज़्यादा देगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ। लेकिन जब आपने इसको इससे लगाया तो ये कम हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों, ये तो समझ आ गया सर, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे जब कम हो गई, अगर नॉर्मल रही तो ईएमएफ। अब ऐसा होता क्यों है ना, ऐसा होता क्यों, सोचो भैया ऐसा क्यों है, ठीक है ना, फील दो इसकी सर कैसे होता है, होता क्यों है सर, ऐसा होता क्यों है, जब हमने सर्किट में लगाया तो ये ऐसा होने लग गया, ऐसा तो करे तो गलत बात है। अब देखो मैंने आपको सेल के अंदर बताया था, क्या है सर, सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइट 2 इलेक्ट्रॉन डूबे हुए हैं इसमें, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन हमने देखा था। अगर मैं अंदर बात करूँ बैटरी के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करेगा। अब जब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या इस बैटरी में, बैटरी है, बैटरी में जब अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उस वजह से भी क्या होगा, क्या होगा, उस वजह से भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी, इस इलेक्ट्रोलाइट की भी तो अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, लिक्विड की भी तो रेजिस्टेंस होती है भाई, है ना, लिक्विड की रेजिस्टेंस नहीं होती क्या, होती है सर, लिक्विड की भी रेजिस्टेंस होती है, लिक्विड भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आपको कैसे पता सर ठीक है, लिक्विड भी रेजिस्टेंस ऑफर करते ही है भाई, ठीक है ना, क्योंकि देखो आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आप नदी में तैरते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है ना, नदी वहीं आप पे अपोजिट फोर्स लगाती है, सुनना बात, नदी आप पे अपोजिट फोर्स लगाती है। या आप मान लो, आप एयर से समझ लो, आप मान लो बहुत तेज जा रहे हो साइकिल चलाते हो, तो एयर आपके अपोजिट दिशा में पड़ती है, आपको रोकती है एयर। वैसे जब आप पानी में बहुत तेज जा रहे हो, ऐसे पानी में बहुत तेज जा रहे हो तो पानी आप पे अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग लगा भाई, ड्रैग, ठीक है। वैसे तो एयर के लिए ड्रैग शब्द ज़्यादा बढ़िया, लिक्विड के लिए कम यूज़ करते हैं, ड्रैग बोल सकते हो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड जो है ना इलेक्ट्रॉन, वो भी एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, जो अंदर बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है ड्यू टू इस इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटे, साथ बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी डिफाइन क्या, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। ऑब्स्ट्रक्शन क्या, रुकावट है भाई, रुकावट। सक्सेस के रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, लेकिन सक्सेस उसी को मिलती है
सक्सेस उसी को मिलती है, करंट उसी को मिलता है जो इन रुकावटों को भेद कर अपने जीवन का बल्ब जगा ले, अपने जीवन की सक्सेस जला ले। फिजिक्स बहुत कुछ सिखाती है भाई, ठीक है ना। तो ये रुकावट है अंदर, किसको बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इस वजह से, अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा ना, एक तो ये रेजिस्टेंस थी, एक बाहर रेजिस्टेंस थी। एक बाहर किसके माध्यम से रेजिस्टेंस, बल्ब की रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है। तो मतलब अब अगर आप निकालोगे ना V, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, अब आप जो निकालोगे ना V, सुनना बात को, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है, ठीक है ना, बहुत प्यारी बात है, ठीक है। अब आप जो निकालोगे ना V, वो असली वाले V से कम होगा। सुना बात, असली वाले V से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी होगी, ये रेजिस्टेंस भी होगी। अरे समझ रहे हो बात को? ये रेजिस्टेंस भी होगी, ये रेजिस्टेंस भी होगी, वो असली वाले V से कम होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल वाली कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब सिखाएंगे, ठीक है, सब सिखाएंगे, बिल्कुल। इतना क्लियर है क्यों हुआ रुकावट आई सर, जिस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। इतना समझ आया सबको? नोट कर लो इसको, ठीक है, अब समझाते हैं सर, ठीक है। अब सुनना बात को, अब टर्मिनल वोल्टेज का तो कोई स्यापा ही नहीं है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है ना। वो तो आप दोनों बैटरी के टर्मिनल से निकाल सकते हो, ठीक है, वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ तो आपको दे रखा होता है बैटरी का, ज़्यादातर ना क्वेश्चन, ठीक है, ईएमएफ आपको दे रखा होगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं, ठीक है ना। टर्मिनल वोल्टेज की डिफाइन तो लिख लोगे आप, टर्मिनल वोल्टेज की डिफाइन तो लिख लोगे आप, क्या नहीं लिख पाओगे? लिखो जल्दी से। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस two terminals of a cell when current is drawn from cell, ठीक है। जब करंट ड्रॉ करेंगे तब जो सेल के बीच के उसका क्या कहते हैं, पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। जब नहीं करेंगे तब ईएमएफ बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यार? अरे क्लियर है, हाँ या ना बोल दिया करो बस, हाँ या ना बोल दिया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बात को, अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो निकालेंगे कैसे? बताओ निकालेंगे कैसे? बताओ कैसे निकालेंगे? सॉरी, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। मान लो एक सर्किट से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सर्किट है, इस पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस को छोड़ो, ये लगा हुआ है, ये 4 ओम का इस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं, ठीक है, ठीक है। देखो, और तुम्हें बता रखा है कि इसकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 12 है, ये ईएमएफ है इसका, क्या है? ईएमएफ। लेकिन अब सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो अब ये 12 नहीं दे पाएगा, समझे मेरी बात। और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे छोटा सा इसी के पास बिल्कुल इसके साथ में बना देते हैं ऐसा, बिल्कुल छोटा सा ऐसा, इसको बोलते हैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये तुम्हें दे रखी है 2 ओम, ठीक है ना, ये तुम्हें दे रखी है 2 ओम, कोई दिक्कत, ठीक है। तुमसे पूछा टर्मिनल वोल्टेज निकालो भाई, कितनी अक्रॉस पड़ रही है इस वाले रेजिस्टेंस के, सुनते बात, क्योंकि ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है, ये हमारा मेन है, ठीक है ना। क्योंकि इस रेजिस्टेंस की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो अंदर ही है ना बैटरी के, ये तो अंदर ही, हमें तो दिख नहीं रहा है, हमें तो ये वाला दिख रहा है, इसके अक्रॉस निकालो, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस निकालते हैं, सुनना ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। अब तुमने देखा सबसे पहले सुनना बात कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ध्यान सुनो, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 4 + 2 6, सीरीज में है ना, सिंपल ऐड होगा सीरीज में, पैरेलल में तो दिख नहीं रहा सर यार, सीरीज में ही है, ठीक है। बैटरी की ये साथ में, फिर आगे ये हो रहा है, करंट ड्रॉ करोगे तो दोनों में सेम ही जाएगा, 6 ओम है। अब करंट निकाल लो यहाँ से, क्योंकि आपको ईएमएफ पता होगा, ईएमएफ पता है, टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल चुके, तो आई कितना आएगा? आई आएगा 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। तो मतलब इस सर्किट से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये मैंने कैसे निकाल, समझ गया ना, आई इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर। सर डेल्टा वी तो ये था ही, अरे भाई अब तो टोटल निकाल लेना अपने रेजिस्टेंस, अब तो पता है आपको कि अंदर की वजह से और बाहर की वजह से कितने, अब तो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो 2 ओम हो गया। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, ये हो गया। अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज पड़ रही है? देखो 2 एम्पियर का करंट इससे भी जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट इससे भी जा रहा है, ठीक है।
अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज पड़ रही होगी बताओ। देखो इन दोनों के क्रॉस अलग अलग वोल्टेज पड़ रही होगी सीरीज में, अगर पैरेलल में तो फिर तो कोई खेल ही नहीं था, सेम पड़ जाती, लेकिन सीरीज में तो अलग अलग पड़ रही होगी। मैं कहता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस रजिस्टर के क्रॉस निकाल लो। आप कैसे निकालोगे? डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 और 2 4 वोल्ट, तो मतलब इसके अक्रॉस 4 पड़ रहा है। तो अगर इसके अक्रॉस 4 पड़ रहा है, अगर इसके अक्रॉस 4 पड़ रहा है तो इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी? टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी? आप 12 माइनस 4, 12 में से 4 निकाल दो ना, तो इसमें कितनी आ जाएगी 8 वोल्ट। इतना क्लियर है? अभी फॉर्मूला ड्राइव करा इतना क्लियर है सब। तो हमने देखा कि सर जो टर्मिनल वोल्टेज आ रही है वो कैसे आ रही है? वो आ रही है ईएमएफ में से, ई में से माइनस करके, किसको? ईएमएफ में से, ईएमएफ में से, ईएमएफ में से माइनस करके, किसको? किसको? इस करंट को, जो करंट बह रहा है सर्किट में टोटल 2 एम्पियर का, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस आर को, या इसको ऐसे लिख लो, जो आई बह रहा है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस बह रही है, ठीक है ना, जो आई बह रहा है जो इंटरनल, तो ये है टोटल करंट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया बस टर्मिनल वोल्टेज। ये है टोटल करंट या नेट करंट लिख लो इसको, नेट करंट इन सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है ईएमएफ, और ये क्या है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज देखो हमेशा कम आएगी, किससे? ईएमएफ से, क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ईएमएफ में से माइनस कर दो, जो करंट बहेगा, करंट कैसे निकालोगे? टोटल रेजिस्टेंस निकाल कर निकालोगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन जाता है इसका सिंपल से, ठीक है। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, टर्मिनल वोल्टेज निकाल लिया आप, जितना भी करंट है ना आई, ठीक है, करंट है जितना भी आई, उसको मल्टीप्लाई कर दो आर एक्सटर्नल से। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, अगर इसमें से करंट जा रहा है 2 जो कि 8, सिंपल बात, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो ना, जितना करंट जा रहा है उससे इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो बाहर वाली, तब भी निकल आएगा बिल्कुल से। अब देखो इससे एक और फॉर्मूला भी बन सकता है यहाँ पे हमारा, इसी से एक और फॉर्मूला भी बनता है हमारा, इसी से एक और फॉर्मूला भी बन जाता है हमारा। सुना बात को, कि यहाँ से देखो ये भी टर्मिनल वोल्टेज, ये भी टर्मिनल वोल्टेज, दोनों को इक्वेट कर दो, तो आई इंटू आर एक्सटर्नल जो है वो बराबर हो जाएगा इससे ई माइनस आई आर के, आई स्मॉल आर के। ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब मेरे को आई निकालना है, करंट कैसे निकालूंगा मैं सर्किट में? मैं करंट निकालूंगा ई करंट निकालूंगा। देखो तो पहले तो इसको निकल लिया, ये भी करंट है, ये भी करंट है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको मैं स्मॉल आई लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेट करंट ही होता है स्मॉल आई, सेम ही है ना करंट। इसको तो लगो प्लस का हो जाएगा, आई कॉमन लो लोगे तो आर प्लस आर बचेगा इज इक्वल टू ई, तो आई यहाँ से आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो नेट करंट कैसे निकालोगे आप? टोटल या ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। फिर अगर आप किसी सेल को चार्ज कर रहे हो ना, सुनना बात, एक और चीज़ सुनना, अगर आप किसी सेल को चार्ज कर रहे हो ना, चार्ज कैसे करते हैं सेल को? सर चार्जिंग उसकी हो जाती है ठीक है ना। चार्जिंग का सेल कैसे करोगे? चार्ज करोगे जब आप किसी भी सेल को, ठीक है ना, चार्ज करोगे तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी, उसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है। जब भी आप किसी सेल को चार्ज करते हो ना, तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ, ये रब कर दूँ, चार्जिंग का मतलब आपको समझा देते हैं, फॉर्मूला तो क्लियर है सबको, चार्जिंग में मतलब समझा देते हैं, टेंशन मत लो, मैं किसी लिए बैठा हूँ यहाँ। सुनना बात को ध्यान से, सुनो बात को ध्यान से। मान लीजिए तेरे पास सर्किट है, ये सर्किट है, यहाँ पे तूने लगा रखी है सेल, ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और ये सर्किट से कनेक्टेड है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, ये है, ये बी। अब सुनिए बात, अब सुनिए बात को ध्यान, सुनिए बात को, बार बार नहीं कहूँगा। यहाँ से करंट फ्लो करा पॉजिटिव से, पूरे सर्किट में गया, भी मैंने थोड़ी पार्ट बनाया इसका, ठीक है, पूरा सर्किट बना देगा वो नहीं है, ठीक है, पूरे ऐसे फ्लो किया करंट, ऐसे फ्लो किया और आके दोबारा से इसके अंदर चला गया। अब सुनिए बात को बैठे हैं, अब देख ये जो बैटरी है इस तरफ है हायर पोटेंशियल, इस तरफ है लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव पार्ट है नहीं, इस तरफ लोअर पोटेंशियल। करंट हाई से लो गया, पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया, ऐसा समझो, ठीक है। अगर यहाँ लो है
सुनो बात को, करंट जाता है हमेशा कहाँ, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, ठीक है। तो यहाँ हाई बनेगा, यहाँ लो बनेगा, क्योंकि यहाँ लो है तो यहाँ भी लो हो गया, हाई से लो, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो जा रहा है। बाहर की मैं बात करूँ, बाहर बाहर बाहर, कारण यहाँ हाई है, यहाँ फिर लो, हाई से लो जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हाई से लो जा रहा है करंट सर्किट में बाहर, ठीक है। तो हमने पाथ कैसा लिया करंट का, ऐसा लिया, ये पाथ है करंट का। ये मैं बताऊंगा आपको किरचॉफ लॉ में ज़्यादा बढ़िया, केसीएल केवीएल जो लॉज होते हैं ना किरचॉफ के, उसमें भी ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको एक तरह से इसका थोड़ा क्लासिक सा प्रूफ दे रहा हूँ इसका, ठीक है, क्या चीज़ है। तो करंट का पाथ क्या ये है, ठीक है। मान लो इस तरफ जो है बैटरी का वोल्टेज पड़ रही है VA, ठीक है ना, VA वोल्टेज मान लो, इस तरफ बैटरी की वोल्टेज पड़ रही है VB, मुझे वैल्यू नहीं पता इसका, मान लो ऐसा कुछ वोल्टेज पड़ रही है, यहाँ पे VA पड़ रही है, यहाँ पे VB, इसकी वजह से यहाँ पे VA पड़ जाएगी, यहाँ पे बीच में रजिस्टर है तो VB पड़ रही है, मान लो। अगर करंट ऐसे जा रहा है, सुनना बात को, सुनना बात, अगर करंट ऐसे जा रहा है, सुनना बात को ध्यान से, मुझे देखो पाथ ही है करंट का, पाथ ही है करंट, मुझे निकालना है कि इस पॉइंट की वोल्टेज कितनी होगी, इस पॉइंट की वोल्टेज कितनी होगी, या इस पॉइंट की, जिस मर्जी की निकालना, लेकिन पाथ ऐसे है करंट का, तो हम इस पॉइंट की निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेज होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, बताओ कैसे निकालूंगा वोल्टेज। देखो डेल्टा V क्या बताया था मैंने आपको, जब मैंने वो पढ़ाया था आपको, क्या कहते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी, यहाँ से समझो डेल्टा V होता है IR, IR होता है डेल्टा V। अब डेल्टा V अगर IR है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस IR है, तो ये कैसे आया, V फाइनल माइनस V इनिशियल करके, या V फाइनल, इस केस में मान लो ये क्या है, VA माइनस VB करके आए, ये IR है। तो अगर मुझे VA निकालना है तो मैं IR प्लस VB करूँगा, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो जितने भी यहाँ के पोटेंशियल बन रहे हैं हर एक उसके, वो जोड़ता जोड़ता मैं यहाँ तक आऊँगा। इतनी बात सबको समझ आई, बिल्कुल आई, ठीक है, समझ आ गई, बिल्कुल आई। अब सुनना बात, मान लो यहाँ से करंट आया, यहाँ गया, अब इस रजिस्टर स्मॉल आ रहा है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बढ़ रही है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बढ़ रही है, इसके या फिर सबसे पहले तो B आया, सबसे पहले B आया तो VB, सबसे पहले B आया तो VB, ठीक है ना। उसके बाद अब ये आया, अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, हाई से लो, हाई से लो की तरफ जा रहा है करंट, कहाँ जा रहा है, हाई से, ये रजिस्टर में देखो हाई से लो जा रहा है इस तरफ अगर आप देखोगे, क्योंकि ये हाई था, हाई से शुरू हुआ, लो की तरफ जा रहा है, अब हाई से लो जा रहा है करंट, ऐसे हाई से कहाँ जा रहा है, लो जा रहा है। अब अगर करंट हाई से लो जा रहा है यहाँ तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, नेगेटिव आएगा पोटेंशियल। ऐसा समझो जब भी हाई से लो जाएगा ना करंट, तो पोटेंशियल जो है नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो IR होगा, वो कौन सा आएगा, नेगेटिव। पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा मतलब I स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ बैटरी के अंदर देखोगे आप, बैटरी के अंदर करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, बैटरी के अंदर जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई, लो से हाई तो प्लस, EMF है, EMF है ना, E है, ठीक है, प्लस E, ठीक है। तो आपको ये क्या दे देगा, सारे जोड़ के आपको VA मिल जाएगा, क्लियर है, ये सारे जोड़ के आपको VA मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब आपने निकाला VA माइनस VB, तो VA माइनस VB उधर ले जाओ, तो VA माइनस VB क्या होगा यहाँ पे, E माइनस IR लो। इसका थोड़ा फैंसी सा प्रूफ है, क्लासिक प्रूफ है, जो फैंसी कह रहा है, ये क्लासिक प्रूफ है। क्या करा मैंने, सुना, तो टेंशन मत लो, भी बता रहा हूँ। देखो आपको पता है कि डेल्टा V जो है वो IR होता है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल जो है वो IR, या V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या, बैटरी के दोनों एंड का जो पोटेंशियल है। मान लो यहाँ पे इस केस में VA माइनस VB, क्योंकि हाइयर पोटेंशियल VA का माना है मैंने, लोअर पोटेंशियल VB का माना है, तो IR, तो VA निकालना है, तो आपको जितने भी पोटेंशियल है बैटरी के अंदर बाहर, उसको जोड़ना पड़ेगा VB से जोड़ना पड़ेगा बैटरी का, तो VB तो VB ही है, पोटेंशियल एड भी तो पोटेंशियल एड B ही है। अब मुझे देखना था IR, सुनना बात को, सुनना, ये तगड़ा कंसेप्ट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो करंट कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ देखो पोटेंशियल क्या होता है, आप समझो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है ना, यही होता है ना, पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है, वही पोटेंशियल। तो वर्क डन आप करते आ रहे हो ना, हर एक इसको रेजिस्टेंस को बाद में भेज रहे हो, सबको भेज रहे हो, तो यहाँ तक आप पहुँचोगे तो यहाँ तक प्लस हो जाएगा सारा। तो आपको किसी अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इसलिए यहाँ पे आपको वर्क डन कम दिखेगा, यहाँ पे आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन है। यहाँ हो क्या रहा है, सिंपल, आपने किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ना, अगर
इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकालना है तो इन सारे पोटेंशियल को जोड़ते 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 यहाँ तक आओगे आप, ठीक है, जोड़ते 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 यहाँ तक आओगे, ठीक है, और ये निकाल लोगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि वी ए माइनस बी मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज थी। ये सारा पार्ट क्या है, ये बैटरी के अंदर की चीज़ है। इंटरनल जिसमें भी बैटरी के अंदर होगा ये भी बेसल तो इलेक्ट्रोलाइट तो होगा ही अंदर। तो अंदर के बाद जब हमने बाहर का पोटेंशियल निकालने की कोशिश करी तो ये इतना आया, ठीक, ठीक है ना। देखो पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होगा, ठीक है ना, वही क्या होगा। अब देखो इसमें करंट वगैरह से बैलेंस हो जाते हैं। करंट क्या होता है, Q/T होता है करंट। तो पर यूनिट चार्ज पे वर्क डन मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहाँ पे पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन है, ठीक है। और वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन कौन कर रही है, वर्क डन ये बैटरी कर रही है, वर्क डन ये बैटरी कर रही है। तो ये वर्क डन जो है बैटरी का वर्क डन है, ये बैटरी का वर्क डन है। V/Q इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क जब हम निकालते हैं तो यहाँ से V/Q करके निकालते हैं, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, ठीक है। तो V/Q करके आप क्या निकालते हो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालते हो, ठीक है, ठीक है ना। और V क्या होता है, V होता है IR, V होता है IR, I क्या होता है Q/T, ठीक है ना। तो यहाँ से Q² R, तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा तो मैंने क्या बताना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना समझो कि जब आप इधर से इधर आओगे, जब आप एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे जाओगे, या ऐसे समझो मैंने आपको बताया था कि किसी चार्ज को आप अगर इस पॉइंट पर ला रहे हो, VB पोटेंशियल है मान लो उसका, फिर आप उसको यहाँ पोटेंशियल, तो VA ज़्यादा है VB से, पहले यहाँ पे लाओगे फिर उसके बाद यहाँ पे लेके आओगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे VA माइनस VB करके, समझिए बात को, VA माइनस VB करके। जो A पॉइंट पे है ना पोटेंशियल, जो A पॉइंट पर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्क डन लगा है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ तक ले आने, उसके बाद B पे तो कम ही हुई है, ठीक है ना। तो VA माइनस VB करोगे। तो अगर आपको कल्ला VA निकालना है, कल्ला आपको VA निकालना है, तो ये हो गया एक तरह से डेल्टा भी हो गया। डेल्टा भी होता है IR होता है, यहाँ से हमने पढ़ा है क्यों फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कल्ला VA निकालना तो VB को उधर लेके प्लस में होगा, बाकी सारी जो IR है वो प्लस करते रहो या माइनस करते रहो जैसा भी है। क्योंकि देखो अगर हाई से लो जाएगा करंट तो पोटेंशियल का डिक्रीज होगा, कम होगा पोटेंशियल, नेगेटिव में लिखते हैं उसको, ठीक है ना। क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव में कंट्रीब्यूट करता है, पोटेंशियल नेगेटिव करता है इसको, ठीक है। ये हम KVL KCL को डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर है इतना सबको, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट बात आती है फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंडेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना बड़ा एरिया दोगे इलेक्ट्रोड का उतना कम हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि उतना जल्दी पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा एरिया दोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा करोगे उतनी कम हो जाएगी रेजिस्टेंस, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगा, समझ लो, ठीक है ना। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस दोगे इलेक्ट्रोडों के बीच में उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा पास कवर करना पड़ेगा बात कर। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने ज़्यादा उसके पार्टिकल्स होंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लास्ट ही जाते हैं टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम हो जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंस ज़्यादा बनने लग जाते हैं, एंस ज़्यादा बनेगा तो वो जल्दी चला जाएगा, समझे, ठीक है। अब देखो ये ना, ये सारी फैक्टर्स तो ठीक है, चलो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ठीक है ना, ये ओहम्स लॉ को इतना नहीं मानता। मतलब ओहम्स लॉ कहते हैं ना कि डेल्टा V इज इक्वल टू IR, I स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, ये कहता है। लेकिन ये इतनी देर तक ओहम्स लॉ को नहीं मानता, ठीक है ना, इतनी देर तक ये ओहम्स लॉ को नहीं मानता, कुछ सर्टेन लिमिट तक ये ओहम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन हम मानते हैं, चलो हर एक केस में मान लेता है, लेकिन आगे आप हायर स्टडीज करोगे तो वहाँ आप उसको डिटेल में पढ़ोगे कितने लिमिट तक इसको मानता है, ठीक है ना, कितने तक नहीं मानता। तो इतनी लिमिट तक ये ओहम्स लॉ को नहीं मानता, सर्टेन लिमिट तक ये ओहम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। क्लियर है सबको, इतनी सारी चीज़ें नोट कर लो। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई आज के लिए इतना ही यार, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे KVL KCL, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको
ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।